हमें ये पसंद है, हम चाह रहे हैं, अब भगवान दें तो खुश रहो, नहीं दे तो भी जो ठाकुर जी की इच्छा। एक बहुत बड़े भगत की मुझे स्मरण कथा याद आ गई। एक बहुत अच्छा भगत था, नाम था राम गोपाल। राम गोपाल नाम का एक व्यक्ति भगवान से वैसे ही प्रेम करता था जैसे मैं कह रहा हूं। भगवान से अत्यधिक प्रेम करता था, भगवान से पूछ के सारा काम करता था। वो किराए के घर में रहता था, अभी खुद की छाया नहीं थी। राम गोपाल बहुत छोटा सा काम करता था, महीने के 20,000 25,000 रुपए कमा लेता था। उसी 25,000 में बिजली का बिल, किराया, भाड़ा, दाल चावल रोटी, बच्चों की पढ़ाई, 25,000 में थोड़ा सा बचा लेता था। राम गोपाल की इच्छा हुई, भगवान से बोला, हे श्याम सुंदर, मेरी इच्छा है कि किराए के घर में रह रहा हूं, प्रभु एक आपका छोटा सा घर हो जाता तो मैं आपके घर में किराए से रहता, बस मेरी ये इच्छा है। तो राम गोपाल ये कह करके पास में ही जो प्रॉपर्टी डीलर थे उनके पास गया और वहां पर एक फ्रंट का प्लॉट उसने देखा। प्रॉपर्टी डीलर से कहा, भैया हमें एक प्लॉट चाहिए घर बनाने के लिए। उसने दिखाया 30 बाई 50 का एक बढ़िया सा प्लॉट दिखाया। बोले ये बढ़िया लोकेशन है, बढ़िया प्लॉट है। राम गोपाल बोला, भैया कितने का प्लॉट पड़ेगा ये? उसने कहा ये 5 लाख का प्लॉट है। तो प्रॉपर्टी डीलर ने कहा 5 लाख का। राम गोपाल बोला 5 का आ जाएगा, कुछ कम हो जाए तो 2 पैसे बच जाए। ना ना ना, बिल्कुल 5 से 1 रुपए कम। राम गोपाल बोला फिर डन, मैं आपको परसों रजिस्ट्री कराऊंगा, परसों इसकी रजिस्ट्री करना है, 5 लाख में तय। प्रॉपर्टी डीलर बोला बिल्कुल तय, पर सुनो कुछ एडवांस देकर जाओ। राम गोपाल बोला सुनो, अभी मेरे जेब में मात्र 5,000 रुपए पड़े हैं, तो क्या मैं 5,000 एडवांस दे दूं? हाँ हाँ चलेगा, परसों आप रजिस्ट्री आकर करा लेना। राम गोपाल घर पहुंचे और घर पहुंचे पता नहीं क्या हुआ, राम गोपाल बीमार पड़ गए। और जब बीमार पड़े, अब परसों रजिस्ट्री करानी है, वो बीमार आज पड़ गए। क्या करें क्या करें क्या करें? कल का पूरा दिन वो बीमार रहे। परसों आई, राम गोपाल जी खड़े हुए, तैयारी से गए, प्रॉपर्टी डीलर को फोन लगाया, भाई साहब हम रजिस्ट्री ऑफिस पहुंच गए हैं, आप कितनी देर से आ रहे हैं? प्रॉपर्टी डीलर ने कहा, भाई आप तो कल आके मना कर गए हो प्लॉट। राम गोपाल बोला, हे राम, बात हुई थी परसों रजिस्ट्री, आज रजिस्ट्री करनी है और आप देखिए अपनी बात से मुकुर रहे हैं। हम 5 लाख लेकर खड़े हैं, आप आइए रजिस्ट्री कराइए। प्रॉपर्टी डीलर ने कहा, आप कल आए थे और कल आप मना करके गए हैं कि हमें ये प्लॉट नहीं चाहिए, और आज हम आपका 5,000 वापस भी करना चाह रहे हैं, एडवांस जो आपने दिया है। राम गोपाल जी बड़बड़ाते हुए बड़े गुस्से में घर आ गए कि ये तो प्रॉपर्टी डीलर ऐसे ही होते हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, कहते कुछ हैं। घर आया और बहुत उदास हो गया। पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? अरे एक सौदा किया था, घर बनाने की इच्छा थी कि ठाकुर जी को वहीं रखेंगे, उनकी सेवा करेंगे, पर कोई बात नहीं, भगवान की जो मर्जी है। वो आदमी फिर भी खुश रहा, फिर भी भगवान को प्रणाम, प्रभु आपकी जो इच्छा, आप देना चाहते हैं सो दीजिएगा, नहीं देना चाहते प्लॉट मत दीजिएगा, मैं तो आपका हूं बस। तीसरे दिन अखबार में आया कि वह प्रॉपर्टी डीलर वो जो प्लॉट बेच रहा था वो फ्रॉड प्लॉट थी, गलत जगह, विवादित जगह थी, किसी की जमीन थी और कब्जा कोई करके बेच रहा था। वो प्रॉपर्टी डीलर जेल चला गया और उस प्रॉपर्टी डीलर ने जिसको बेचा वो प्लाट, वो भी जेल चला गया। अब ये राम गोपाल दंग रह गया, हे भगवान, मैं खरीद लिया होता तो मेरी फोटो अखबार में छपती और मैं जेल में होता। अब इसे लगा कि मैं जिस दिन बीमार था शायद भगवान ही मेरा रूप बना के भगवान गए और प्रॉपर्टी डीलर को मना करके आए। भक्तों, एक बात याद रखिएगा, जीवन में जब आप भगवान को आत्मसमर्पण कर देंगे, उस दिन से
आपका सारा काम भगवान करेंगे और जो ईश्वर की मर्जी होगी वही होगा। आप बस संतोष रखते चलिएगा। आप यदि कोई गलत निर्णय लेंगे तो भगवान आपको उस गलत निर्णय से बचाएंगे। जब समर्पण होता है ना भगवान के चरणों में, तो यही होता है। भगवान आपको कभी गलत व्यक्ति से नहीं उलझाते, भगवान कभी आपको गलत व्यक्ति से नहीं मिलाते, आपका 1 रुपए का भगवान नुकसान नहीं होने देते, तब जब आप समर्पण कर देते हैं तब। ये समर्पण के बाद का विषय बोल रहा हूं। आपने समर्पण नहीं किया तो आपके लिए ये सुविधाएं नहीं है। विश्वास भगवान में हो, उस दिन से वो राम गोपाल भगवान का और भजन करता। अंत में भगवत कृपा से उसका एक घर हुआ, वो वहां चला गया, आनंद से जिंदगी यापन करने लगा। भगवान पे अटल विश्वास रखा, हम सबको भी रखना चाहिए।